अमेरिका दौरे पर स्वदेश पहुंचे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। जूली ने कहा कि अलवर में भूमाफियाओं को किसी भी सूरत में पनपने नहीं देंगे। भाजपा के संरक्षण में बढ़ रहा भूमाफियाओं का राज और ये खैरथल का नाम बदलने का मामला नहीं है, सीटीएच के मुद्दे पर भाजपा की किरकिरी से ध्यान भटकाने का मामला है। दिखाते रिपोर्ट। विदेश दौरे से स्वदेश वापस लौटे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अलवर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए सरिस्का के सीटीएच में छेड़छाड़ कर रही है, जो जनहित के विपरीत है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद केंद्रीय और राज्य वन मंत्री की किरकिरी हुई है, जो भाजपा की नीतियों की पोल खोलती है। खैरथल तिजारा का नाम बदलकर भरतहरीग नगर करने के मुद्दे पर जूली ने इसे राजनीतिक स्टंट करार दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता राजनीति की रोटियां सेकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने यहां पर भरतहरीग के नाम पर कॉरिडोर बनाने की मांग की थी, लेकिन वह काम नहीं किया। आप उनसे पूछो किसने डिमांड रखी है? भरतहरी जी का स्थान है क्या वहाँ पे? भरतहरी जी का स्थान हमारे अलवर के अंदर है। अभी आते विदेश दौरे पे मैं ये कहना चाहूंगा, आप भरतहरी कॉरिडोर की घोषणा करें ना मंत्री जी, कोई और बड़ा काम करे। भरतहरी बाबा को जिले में बांध के क्यों रखना चाहते हैं? पानी की समस्या को लेकर सरकार को घेरा। जूली ने शहर में पानी की समस्या का जिक्र करते हुए कहा कि जिले में जयसमंद और विजय मंदिर बांध थे, लेकिन वह भी सूख गए हैं। सिलीसेट झील जब से बनी है, इसकी छटाई की गई है। 1.5 साल पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रामगढ़ में आकर ईआरसीपी योजना को लागू की बात कहकर भागीरथ बनने आए थे, लेकिन अभी तक इस पर कोई काम नहीं हुआ है। अब भी पिछली बार हमारी सरकार थी, हमने वापिस 1 करोड़ रुपए से इसको फिर वापिस साफ कराने का काम हमने किया। तो हम तो काम करते हैं जनता के लिए और ये काम करते हैं खुद के लिए। पुलिस के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? वहीं जूली ने पुलिस अत्याचार के बाद युवक अमित सैनी द्वारा की गई आत्महत्या को हत्या बताते हुए कहा कि अभी तक पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमने पूर्व के थानागाजी गैंगरेप मामले में पुलिस अधीक्षक को हटा दिया। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि हम कार्रवाई करते हैं और भारतीय जनता पार्टी वाले दोषी लोगों को बचाते हैं। उन्होंने कहा कि हम इस मामले को विधानसभा में उठाएंगे। इस मामले को उठाया है, हम स्वयं उनके घर भी गए थे और इतना सब करने के बावजूद भी आज तक सरकार इस पे कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रही है। वो एकदम गलत है। थाना अब तक सस्पेंड हो जाना चाहिए। जो काम अधिकारी के वो काम मंत्री कर रहे। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो कार्रवाई कर रहे हैं, सरकार उस पर व्यवधान पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि सरकार के मंत्री कार्रवाई कर रहे हैं, अधिकारी कुछ भी नहीं कर रहे। राजस्थान में नकली खाद बनाने की कई फैक्ट्रियां पकड़ी गई, सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही और सरकार भी नहीं चाहती कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो। बड़े दुख की बात है, जैसा कि आप कह रहे हो, क्योंकि उस समय हमारे मंत्री जी ने खुद ये कहा था कि हम जल्दी कराएंगे। मेरी खुद बात हुई थी केंद्रीय मंत्री जी से भी, राज्य के मंत्री जी से, कि हम इसको तुरंत कराएंगे। लेकिन आज तक जो पैसा स्वीकृत है, उस पैसे का काम भी ये लोग नहीं करा पा रहे हैं। वोट चोरी का जिक्र करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया, मोदी सरकार के इशारे पर जिस तरह सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स काम कर रही है, उसी तरीके से अब निर्वाचन विभाग भी उनके इशारे पर काम कर रहा है। जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी के मामले पकड़े, तो उसमें अब निर्वाचन आयोग कह रहा है कि शपथ पत्र पेश करो। सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूब जाए तो क्या करोगे आप? ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई और अब तो ईसी का भी सहारा ले रहे हैं। तो देश के अंदर संविधान को तो खत्म करने पे लोग तुले हुए हैं। अमेरिका दौरे से लौटे नेता प्रतिपक्ष ने चुन कर बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि विकास के लिए आम जनता के बीच जाकर काम करना पड़ता है, नाम नहीं बदलने पड़ते। मैं ना तो भूमाफिया को संरक्षण देता हूँ, ना उनका सहयोग करता हूँ। स्वदेश कपिल, जी मीडिया, अलवर।